की मीटिंगों में या इस तरह की बातें करके कि मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा है, फलां का वोट नहीं मिल रहा है, ये मेरे ख़्याल से तरीक़ा सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। नीतीश कुमार जी वोट के लिए काम करते हैं या बिहार के विकास के लिए काम करते हैं, न्याय के साथ विकास के लिए काम करते हैं, सभी समाज को और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। 2019 और 20 की इसमें वोट दिया या नहीं दिया, तो एक जब हाईली पोलराइज हो जाएगा, जब समाज दो खीमे में बढ़ जाएगा और उस वक्त दीवारें खड़ी हो जाएंगी, तो ये मुश्किल हो जाता है काम के नाम पे वोट लेना। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार जेडीयू के अंदर से ही ये स्वर उठ रहे थे कि मुसलमान वोट है जो बड़ी संख्या में नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा है। मुस्लिम चेहरा है जेडीयू के, मुस्लिम वोट जेडीयू को मिल रहा है या जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है? देखिए, ये क्लासिफिकेशन करना ठीक नहीं है कि किसका वोट हमें मिल रहा है, किसका वोट हमें नहीं मिल रहा है। और नीतीश कुमार जी पिछले 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, वो सभी लोगों के नेता हैं और सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। आज पार्टी की मीटिंगों में या इस तरह की बातें करके कि मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा है, फलां का वोट नहीं मिल रहा है, ये मेरे ख़्याल से तरीक़ा सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें जो काम हुआ है उस काम की जानकारी और जो पॉलिटिकल कैंपेन होना चाहिए, किसी को डिमोरलाइज करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जो बातें कर रहे हैं या जो पार्टी के अन्य जो आपके वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, मुस्लिम चेहरा भी इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार ने जितना काम किया मुसलमानों के लिए उतना वोट नहीं मिला। सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि क्या हमारे नेता नीतीश कुमार जी वोट के लिए काम करते हैं या बिहार के विकास के लिए काम करते हैं, न्याय के साथ विकास के लिए काम करते हैं, सभी समाज को और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सभी नेता और मेरी पूरी पार्टी ये बात मानती है और कहती है कि हमारे नेता ने कभी कोई कदम, कोई काम वोट के लिए नहीं किया। आप वोट दें तब भी काम करते हैं, नहीं दें तब भी काम करते हैं। तो काम की बुनियाद पर वोट का डिमांड करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। हमको वोट मांगना चाहिए और सही बात यह है कि 2010 में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में वोट दिया था, 50 से 60% वोट दिया। 2005 में मुसलमानों ने वोट दिया। 2015 में जब हमारा महागठबंधन था तब 99% लोगों ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया। बात आई 2019 और 20 की, इसमें वोट दिया या नहीं दिया, तो एक जब हाईली पोलराइज हो जाएगा, जब समाज दो खीमे में बढ़ जाएगा और उस वक्त दीवारें खड़ी हो जाएंगी, तो ये मुश्किल हो जाता है काम के नाम पे वोट लेना। हमें अभी 2025-24 में इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ बेला में, तकरीबन यानी 45 से 50% के करीब मुसलमानों ने हमको वोट दिया। मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद अमजद साहब से तकरीबन 1000 ज़्यादा वोट हम लोगों को मिला है। 14,000 वोट हमको मिला, 13,000 उनको मिला है। और वहाँ आरजेडी के उम्मीदवार को सिर्फ 7,000-7,500 मुसलमानों का वोट मिला है। तो ये परसेप्शन इस तरह का क्रिएट करना सही नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस अलायंस में है उससे मुसलमानों को रिजर्वेशन रहता है, उनको लगता है कि बीजेपी के अलायंस में इनको वोट दें नहीं दें। तो इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए कि भाई हम अलायंस में रहते हुए हमने किसी समाज के कभी नुकसान नहीं होने दिया है, इस दीवार को गिराने की ज़रूरत है मुसलमानों के दिमाग से। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से बेहतर और नीतीश कुमार से ज़्यादा प्यार मुसलमानों को कोई नहीं दे सकता है और मुसलमान भी नीतीश कुमार को बहुत प्यार करते हैं। सवाल अब ये बनता है कि आप ही कह रहे हैं कि जब 15वें महागठबंधन के साथ थे तो 99% मुस्लिम आपके साथ हो गए थे, फिर ये घट क्यों जाता है जब बीजेपी के साथ आप आते हैं? देखिए, घट इसलिए जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक माने हंगामे वाली सेकुलर पार्टी है, सेडो सेकुलरिज्म है और मुसलमानों के इश्यूज़ पे खूब हंगामे करती है, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करती। हमारा जिस पार्टी के साथ अलायंस है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसके कुछ नेता हैं, बहुत गिनती के नेता हैं, जो हर महीने मुसलमानों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, मुसलमानों की शरीयत पे उल्टा सीधा बोलते हैं। इशारा गिरिराज सिंह की ओर है। वो उनके मदरसों के बारे में बोलते हैं,
उनकी ज़बान के बारे में बोलते हैं, उर्दू क्यों पढ़ाई जाती है, उनके स्कूलों के बारे में बोलते हैं, जुमे के दिन छुट्टी क्यों दी जाती है। तो पार्टी, उसी पार्टी के लोग बोलते हैं। उस पार्टी के जब लोग बोलते हैं तो मुसलमान कैसे सटेंगे? जिस अलायंस में हम, जिस अलायंस के साथ हैं, तो मुसलमानों को तो रिजर्वेशन होगा। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग आते हैं। 30 से 35% मुसलमानों ने लोकसभा में भी वोट दिया था और अभी 40 से 45% वोट दिया है। अगर ऐसी बातें करना जो अल्ट्रा हिंदुत्व की बातें हैं, यानी समाज को तोड़ने की कोशिश करना, जैसे 2010 में बीजेपी हमारे साथ अलायंस में थी, लेकिन उस वक्त सुशील मोदी थे और बीजेपी पूरी समाजवादी के लाइन पे चल रही थी। मुसलमानों ने 60% वोट दिया हम लोगों को बीजेपी के अलायंस में, और यहाँ तक कि बीजेपी को 20 से 25% वोट मिला। अब अगर उस लाइन पे बीजेपी, नीतीश कुमार की विचारधारा पे चलेगी बीजेपी, उल्टी सीधी बातें करना, मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों के खिलाफ बोलना बंद करेगी, तो क्यों नहीं मुसलमान हमसे करीब आएगा? बिल्कुल आएगा। आप ये सोचेंगे कि हम गाली भी देते रहें और हमारे अलायंस पार्टनर गाली दें और हमारे साथ आ जाए, तो मुश्किल तो होता है, परेशानी होती है इसमें। तो चलिए, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ थे। इन्होंने बताया है कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी गठबंधन रहती है तो मुसलमान वोट क्यों नहीं करते हैं, और आरजेडी के साथ जब गठबंधन हो जाती है तो मुसलमान वोट क्यों करने लगते हैं। विस्तार से उन्होंने बताया है इस वीडियो में। बहरहाल स्कोर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।